नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। भुगते उसी की भूल कुदरत के न्यायालय में। इस जगत के न्यायाधीश तो जगह जगह है, लेकिन कर्म जगत के कुदरती न्यायाधीश तो एक ही है। भुगते उसी की भूल, यही एक न्याय है जिससे पूरा जगत चल रहा है और भ्रांति है। भ्रांति के न्याय से पूरा संसार खड़ा है। एक क्षण भर के लिए भी जगत न्याय से बाहर नहीं रहता। इनाम देना हो उसे इनाम देता है, दंड देना उसे दंड देता है। जगत न्याय से बाहर नहीं रहता, न्याय में ही है, संपूर्ण न्यायपूर्वक ही है। लेकिन सामने वाले की दृष्टि में ये नहीं आता, इसीलिए समझ नहीं पाता वह। जब वह दृष्टि निर्मल होगी तब न्याय दिखेगा। स्वार्थ दृष्टि होगी तब तक न्याय कैसे दिखेगा। ब्रह्मांड के स्वामी को भुगतना क्यों? यह पूरा जगत अपनी मालिकी का है। हम खुद ही ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी हमें दुख क्यों भुगतना पड़ा? ये ढूंढ निकालो। नहीं, यह तो हम अपनी ही भूल से बंधे हुए हैं। लोगों ने आकर नहीं बांधा है। भूल खत्म हो जाए तो फिर मुक्त, और वास्तव में तो मुक्त ही है, लेकिन भूल की वजह से बंधन भुगत रहे हैं। वह खुद ही न्यायाधीश, खुद ही गुनहगार और खुद ही वकील हो, तब न्याय किसके पक्ष में होगा? सही बात है भाई। खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही गुनहगार, तो न्याय किसके पक्ष में होगा? खुद के पक्ष में ही है। फिर खुद को रास आए ऐसा ही न्याय करेगा ना। यानी खुद निरंतर भूले ही करता रहता है। इसी तरह जीव बंधन में आता रहता है। भीतर से न्यायाधीश कहता है कि आपकी भूल हुई है, फिर भीतर का ही वकील वकालत करता है कि इसमें मेरा क्या दोष है। ऐसा करके खुद ही बंधन में आता है। खुद के आत्महित के लिए जान लेना चाहिए कि किसके दोष से बंधन है, जो भुगते उसी का दोष लोक भाषा में देखें तो अन्याय है। लेकिन भगवान की भाषा का न्याय तो यही कहता है कि भुगते उसी की भूल। इस न्याय में तो बाहर के न्यायाधीश की ज़रूरत ही नहीं होती। जो भुगत रहा है उसी की भूल होती है। स्पष्ट शब्दों में अगर आपको समझाऊँ तो यही है वास्तविकता। जगत की वास्तविकता का रहस्य ज्ञान लोगों की समझ में ही है, समझ में ही है, समझ में ही नहीं। और जिसकी वजह से भटकना पड़ता है उस ज्ञान अज्ञान के बारे में तो सभी को पता है। जेब कट जाए तो उसमें भूल किसकी? इसकी जेब नहीं कटी और तुम्हारी ही क्यों कटी? आप दोनों में से अभी कौन भुगत रहा है? भुगते उसी की। ये दादा ने ज्ञान में जैसा है वैसा देखा है कि भुगते उसी की भूल है। सहन करना है या समाधान करना है? लोग सहन शक्ति बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन वह कब तक रह सकती है? ज्ञान की डोर तो आखिरी तक पहुंचती है। सहन शक्ति की डोर कहाँ तक पहुंचती है? सहन शक्ति लिमिटेड है, ज्ञान अनलिमिटेड है। ये ज्ञान ही ऐसा है कि किंचित मात्र भी सहन करना नहीं रहता। सहन करना यानी लोहे को आंखों से देखकर पिघलाना, यानी शक्ति चाहिए। जबकि ज्ञान से किंचित मात्र सहन किए बगैर परमानंद सहित मुक्ति। और फिर यह भी समझ में आता है कि यह तो हिसाब पूरा हो रहा है और मुक्त हो रहे हैं। जो दुख भुगतता है वह उसकी भूल है, और सुख भुगतता है तो वो उसका इनाम। लेकिन भ्रांति का कानून निमित्त को पकड़ता है। भगवान का कानून रियल कानून है। वह तो जिसकी भूल होगी उसी को पकड़ेगा। ये कानून एग्जैक्ट है और उसमें कोई भी परिवर्तन कर सके ऐसा ही है। ऐसा है ही नहीं। जगत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को भोग बटा सुख दुख का असर दे सके। सरकारी कानून भी भोग बटा नहीं दे सकता। सही है। यदि चाय का प्याला आपसे फूट जाए तो आपको दुख होगा। खुद से फूटे तो क्या आपको सहन करना पड़ता है? और यदि आपके बेटे से फूट जाए तो दुख, चिंता और जलन होती है। खुद की ही भूलों का हिसाब है, ऐसा समझ में आ जाए तो दुख या चिंता होगी। ये तो दूसरों के दोष निकालकर दुख और चिंता खड़ी करते हैं और रात दिन नीरी जलन की खड़ी करते हैं। और ऊपर से खुद को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सहन करना पड़ता है। खुद की कुछ भूल होगी तभी सामने वाला कहता होगा ना, तो फिर भूल को ख़त्म कर दो। मैं इस जगत में कोई जीव किसी जीव को तकलीफ़ नहीं दे सकता, इतना स्वतंत्र है। और कोई तकलीफ़ दे रहा है तो वह पहले आपने दाखिल की है, इसीलिए। यानी भूल ख़त्म कर लो तो फिर हिसाब नहीं रहेगा। ये थ्योरी ठीक से समझ में आ जाए तो मन को सभी प्रश्नों का समाधान रहेगा। समाधान नहीं, एग्जैक्ट ऐसा ही है। ये जमाया हुआ नहीं है, बुद्धिपूर्वक की बात नहीं है, ये ज्ञानपूर्वक है।
चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच।